तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। ये गांव या कह लो राज्य, ये एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है बेबीलोन। आपने सुना होगा इस राज्य का नाम। इस राज्य में एक आदमी रहा करता था जो कि बहुत ज्यादा ही गरीब था और उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीती जा रही थी, लेकिन उसे अमीर बनने का बहुत शौक था। वो एक दिन जाकर के अपने शहर के सबसे अमीर आदमी से मिलता है और उसके शहर का जो सबसे अमीर आदमी है उसके पास जाकर के आदमी बैठता है और कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अमीर बनूं आपकी तरह। वो आदमी बहुत ही खुशी से बोलता है, डेफिनेटली मैं तुमको ये बात सिखा सकता हूँ कि कैसे तुम शहर के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि शहर का सबसे अमीर आदमी 7 तरीके बताता है इस गरीब आदमी को, जिसका उपयोग करके ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस किताब में बताए गए हैं सफलता के 7 सूत्र, जिसे आपने अगर अपना लिया तो डेफिनेटली आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका उपयोग करके आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को प्राप्त हो सकते हो। इसका उपयोग करके आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो अमीर आदमी कौन सी 7 बातें बताता है इस गरीब आदमी को, जिसका उपयोग इसने किया। वो अमीर आदमी बोलता है इस गरीब आदमी को कि अमीर बनने का पहला नियम है सेव 10%। जी, सेव 10% क्या है? आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका कम से कम 10% पैसा जरूर बचाओ। सपोज आपने 1 लाख रुपए कमाया तो ध्यान रखो उसका 10% मतलब कि 10,000 आपको बचाना ही है। आप कितना भी कमाओ उसका 10% आपको सेव करना ही है। रूल नंबर 1 यही कहता है। 10% क्यों बचाना है? इसका कारण ये है कि अगर आप सिर्फ खर्च करते जाओगे और अपने इनकम को नहीं बचाओगे, डेफिनेटली आपको हार्म करेगा और आपका भविष्य समस्याओं से जूझेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे में कि आप जितना भी कमाए उसका 10% जरूर बचाए। सलाह बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी ने इस गरीब आदमी को दिया था। दूसरा रूल ये कहता है ये जो 10% इनकम आपने बचाया है उस इनकम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर देना है। सही जगह पर इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा? सही जगह पर इन्वेस्टमेंट अगर कर दोगे तो पहला जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको सिक्योर हो गया। दूसरा, अब प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट आ रहा है या प्रिंसिपल अमाउंट पर जो इनकम आ रहा है वो भी आपका बेनिफिट है। ऐसा लंबे समय तक करने से आपका जो धन है, आपका जो वेल्थ है वो बढ़ते रहेगा। ये रूल नंबर 2 कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप फिजूल खर्ची ना करें। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया या जो भी अमाउंट आपने कमाया, ध्यान रखें बचत तो कर लिया, साथ ही साथ ये ध्यान दो कि जितना पैसा और बचा है खर्च करने के लिए उसमें फिजूल खर्ची ना करो। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि उनका इनकम आते ही वो फिजूल खर्ची करने लगते हैं और पैसा वेस्ट कर देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में ये जो सलाह दी गई है इसका उपयोग आपको अपनी लाइफ में जरूर करना है। तो अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ये आपकी मदद करेगा पैसा ज्यादा से ज्यादा बचाने में, उसको इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्निंग करने में। 4th, गेट अ गुड एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छी एडवाइस लेनी है किसी एक्सपर्ट से। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। इट डजंट मीन आप इसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दो और वेस्ट कर दो। ध्यान रखो आपको जो भी इनकम बचाया है उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने राइट एडवाइस लिया है, राइट पर्सन से लिया है, डेफिनेटली आपका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट होगा और उसका रिटर्न भी काफी अच्छा मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा आपको ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट एंड वेल्थ के डेवलपमेंट के लिए। 5वां रूल सबसे जबरदस्त है, ये मेरा फेवरेट है। ये कहते हैं लर्न न्यू स्किल्स। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप जितने नए नए स्किल्स को सीखोगे उतने अलग अलग तरीके आपको मालूम पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के। जितने अलग अलग तरीके मालूम पड़ेंगे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के, उतना ही अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। मेक श्योर इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना लर्निंग पर ध्यान दोगे अर्निंग उतना ही बढ़ता जाएगा। इससे पहले भी मैंने किताब में इसका रेफरेंस दिया था। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया था जितना आप लर्न करोगे उतना ही आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। ध्यान रहे आपका फोकस लर्निंग पर होनी चाहिए। आपका लर्निंग बढ़ेगा, आपका मनी भी बढ़ते जाएगा। 6th रूल कहता है आपको कभी भी किसी प्रकार का लोन नहीं लेना चाहिए।
मार्केट में बहुत ज्यादा लोन अवेलेबल है, अलग अलग टाइप्स के लोन इजीली मिल जाते हैं। आपको वो लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको लोन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपने लोन ले भी लिया, मेक श्योर आप लोन को जल्द से जल्द चुका दें। अगर आप जितना लोन से दूर रहोगे, आप उतनी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, समझ में आता है। किसी पर्सनल तरीके से या पर्सनल चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। ये आपको बहुत ही परेशानी दे सकता है। ध्यान रहे, जितना कम लोन उतना ज्यादा ग्रोथ। और सबसे बेस्ट 7, मेक प्लान फॉर फ्यूचर। आपको ध्यान रखना है कि आप उतनी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, उतना पैसा सेव करो कि आपके बुढ़ापे में आपको कमाने का झंझट न हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला रूल यही होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट ना बहुत ही लॉन्ग टर्म तक करना होता है। ये एडवाइस रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ने दिया। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको फ्यूचर में कमाने का टेंशन न रहे। ये बात को ध्यान रखिए। आपका प्लान जितना सटीक होगा, जितना अच्छा होगा, आपको उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। इस बात का आप जितना उपयोग करोगे, ये आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन दे दूं। समृद्धि पाने के लिए आप जितना अनुशासित रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, लगातार डिसिप्लिन होकर के पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, उतना ही आपको हेल्प होगा फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। साथ ही साथ आप जितना सेविंग करोगे, आपको ध्यान रखना है, आप जितना सेविंग कर सको उतना सेविंग कीजिए, क्योंकि सेविंग आपकी हेल्प करेगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे, जो कि आपको ज्यादा रिटर्न दे करके जाएगा। और इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं किया तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। डेफिनेटली ध्यान रखें कि आपको इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करना है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितनी अलग जगहों पर किया, उतना ही हेल्प होगा आपको फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने में, और ये आपको हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा समृद्धि को पाने में। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये कहानी हमको ये सिखाती है एक गरीब आदमी कैसे इन नियमों का उपयोग करके बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट मैन बनता है। और बेबीलोन एक बहुत ही समृद्ध शहर था जिसकी कहानी दूर दूर तक फैली हुई है। इस किताब को जॉर्ज एस क्लॉसन ने लिखा है, और यहाँ पर इन्होंने टिप्स दिए हैं जो कि आज भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। इन टिप्स का यूज कीजिए। आपको इन नियमों में से कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।